नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं CSIR CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत टेक्निकल पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। अगर हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखें तो 5/2023 यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 20/12/2023, जबकि लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की 20/1/2024 दी हुई है। पोस्ट देखें टेक्निकल असिस्टेंट की कुल 18 पोस्ट है। 5 अनरिजर्व के लिए, 7 OBC के लिए, 4 EWS और 2 SC के लिए। पे मैट्रिक 6 पे रहेगा और अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 साल है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 5 पद हैं, 4 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए। पे लेवल 7 पे रहेगा और अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 1 पद है, लेवल 10 पे रहेगा और अपर एज लिमिट जो है वो 35 साल यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 पद दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आवश्यक है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए है। पोस्ट कोड TA02 है। 3 पोस्ट है, 1 OBC, 1 EWS और 1 SC के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड। यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट कैंटीन, पोस्ट कोड TA03, 2 पोस्ट है, 1 अनरिजर्व, 1 OBC। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, कैटरिंग साइंस एंड होटल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस 1 ईयर इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन TA04 है। 2 पोस्ट है, 1 OBC, 1 EWS के लिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और इंजीनियरिंग, मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स और 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। या फिर डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का हो विथ मिनिमम 60% मार्क्स और एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। या फिर BSc फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट टिश्यू कल्चर TA05, 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। BSc कैंडिडेट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। नेक्स्ट पोस्ट अगर हम देखें यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट जेब्राफ इसके लिए है। यहाँ पर TA06, 1 पोस्ट है, BSc जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में मांगा है। टेक्निकल असिस्टेंट एनिमल हाउस के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, BSc लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी एनिमल फैसिलिटी, लैब एनिमल हैंडलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल फाइन बायोकेमिकल्स के अंतर्गत अगर हम देखें टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट TA08 पोस्ट कोड है। 1 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, BSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट FACS के अंतर्गत पोस्ट कोड TA09 है। 1 पोस्ट है EWS के लिए। BSc बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। टेक्निकल असिस्टेंट अगर हम देखें लेकॉन्स के अंतर्गत TA01 है। 1 पोस्ट है SC के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो BSc फॉरेस्ट्री या जूलॉजी या बॉटनी और इक्विवेलेंट विथ 60% मार्क और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। टेक्निकल असिस्टेंट नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसी TA11 1 पोस्ट है, BSc बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट यहाँ पर विथ मिनिमम 60% मार्क्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन।
नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट एशियन रेफ्रिजरेशन के लिए TH12 कोड है। 1 पोस्ट 1 OBC के लिए है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स और 2 ईयर एक्सपीरियंस। ए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स विथ 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल TA13 पोस्ट कोड है। अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 60% मार्क्स प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, या 2 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स और 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट देखें टेक्निकल ऑफिसर ट्रांसजेनिक नॉकआउट फैसिलिटी TO01 के लिए एक पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें BTech बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA, और MSc बायोटेक्नोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स। टेक्निकल ऑफिसर एनिमल हाउस फैसिलिटी TO02 1 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए BE या BTech बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, या फिर MSc बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी या लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट, या फिर V फार्मा और इक्विवेलेंट विथ 55% मार्क्स। नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग TO03 है। अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। BE BTech बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स। टेक्निकल ऑफिसर लेबोरेटरी टेक्निकल सर्विस के लिए यहाँ पर TO04 कोड है, एक पोस्ट है। OBC के लिए MBA ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखें टेक्निकल ऑफिसर प्लान बायोलॉजी के लिए अगर हम 1 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए BE BTech एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और MSc इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लास्ट जो पोस्ट है MBBS विथ मिनिमम 55% के लिए है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है मेडिकल ऑफिसर MO01 1 पोस्ट है। MBBS विथ मिनिमम 55% मार्क्स। अगर हम यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर अ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3। द पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी evaluated ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सेक्यूर मिनिमम मार्क्स इन पेपर 1, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे बनाई जाएगी। स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट रहेगा। Duly constituted selection committee will conduct the trade test in the relevant subject and competitive written examination for candidate to evaluate their suitability for the post। सेकंड जो रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर रहेगा। मीडियम जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा ग्रेजुएट लेवल यहाँ पर रहेगा क्वालिफिकेशन पे, और टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा BE BTech बेस पे रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 200 रहेंगे। टोटल टाइम अलॉटेड जो रहेगा 3 आवर्स रहेगा। पेपर 1 के लिए अगर हम देखें यहाँ पर टाइम अलॉटेड 1 आवर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 50 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर 2 टाइम अलॉटेड 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन यहाँ पर 75 मार्क्स के रहेंगे। 3 मार्क्स फॉर एवरी 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रॉन्ग आंसर के लिए रहेगा। कंसर्न सब्जेक्ट के नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन रहेंगे। 300 मार्क्स और 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। द पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी evaluated ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन पेपर 1, और फाइनल लिस्ट जो बनाई जाएगी पेपर 2 और पेपर 3 के से ही बनाई जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है 20/12/2023 से लेकर 20/1/2024 पर विजिट करके 2024 तक www.ccmb.res.in पर विजिट करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है। अधिक जानकारी के लिए
आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।